देखिए, सीरिया में हालात इसलिए भी ज्यादा खराब हैं क्योंकि वहां पर लोग सिविल वॉर का दंश भी झेल रहे हैं। इस बीच भूकंप को लेकर तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्कूल कॉलेजेस 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और इसका असर एयरपोर्ट की कैपेसिटी पर भी पड़ रहा है। तुर्की के एयरपोर्ट पर इसी तरह की भीड़ है। भूकंप की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो फौरन अपने घरों की तरफ, अपने देश की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, कई उड़ानें डिले हैं। इसी के चलते खराब मौसम के बीच इस्तांबुल एयरपोर्ट में भीड़ का प्रेशर बढ़ रहा है। हालांकि इस भीड़ में कई लोग ऐसे भी हैं जो अब इस्तांबुल एयरपोर्ट से तुर्की के उन शहरों की तरफ जा रहे हैं जहां इस वक्त लोगों को सहारे की जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी बर्फबारी के बीच एयरपोर्ट पर फुटफॉल बढ़ता जा रहा है। अब सवाल है कि ये भूकंप क्यों आया, तो इसे लेकर कई एक्सपर्ट्स एक थ्योरी लेकर सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ये भूकंप इंटरसेक्टिंग फॉल्ट की वजह से आया। यह हालत तब होती है जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आने की कोशिश करती है। लेकिन तुर्की में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस देश का पूरा जोन काफी सेंसिटिव है। यहाँ जमीन के नीचे 3 प्लेट्स फ्रिक्शन पैदा करती हैं और जब एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो फिर शॉक वेव्स और जलजले के तौर पर ये एनर्जी रिलीज होती है। हालांकि तुर्की सरकार का दावा है कि देश में काफी शहरों में भूकंप को देखते हुए पैनकेक मॉडल की तर्ज पर बिल्डिंग तैयार की गई है, लेकिन ये सारी तैयारी धरी की धरी रह गई जब 2 बड़े भूकंप ने तुर्की की जमीन हिलाकर रख दी। तुर्की तबाही का शिकार है। भारत और अमेरिका समेत तमाम देश मदद भेज रहे हैं। तुर्की का पूरा सिस्टम राहत और बचाव में इस वक्त व्यस्त है, लेकिन पाकिस्तान आपदा में भी अवसर तलाश रहा है। खुद को सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने के लिए शहबाज कल तुर्की जा रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी जहालत पाकिस्तान ने पाई कहां से है। जवाब यह है कि वो सिर्फ डॉलर के मामले ही नहीं, दिमागी तौर पर भी कंगाल है। उसने 75 साल हिंदुस्तान से अदावत में निकाल दिए, होश और तालीम पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। शहबाज का तुर्की दौरा हो या पाकिस्तान की कंगाली और भुखमरी, इसकी वजह यही जहालत है। ये बात पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने भी मान ली है। वो भारत के आईटी सेक्टर की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के कंगाली की वजह बताते हुए मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया, उनके पास आईआईटी और दूसरे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और हमारे पास नहीं है। इसके अलावा कानून और व्यवस्था की समस्या के चलते विदेशी ना तो पाकिस्तान में निवेश करते हैं, ना सर्विसेज से जुड़े ऑफिस खोलते हैं। सबसे खास बात यह है कि जो बात पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कह रहे हैं, हुकूमत से खार खाई आवाम भी वही बात कह रही है। इंडियन एजुकेशन की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे इंडिजिनस लेवल पे अगर हम लोग एजुकेशन को देखें तो वो बहुत तगड़ी है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों को बाहर हार्वर्ड मिलता है या किंग्स कॉलेज मिलता है या LSE मिलता है, तो हम लोगों को इंडिया में IIT मिलता है। सवाल ये है, पाकिस्तान एजुकेशन के मामले में पिछड़ा क्यों है? वहाँ तालीम ताले में क्यों है? वो हिंदुस्तान के मुकाबले खड़ा क्यों नहीं हो सका? इसका जवाब भी पाकिस्तान की आवाम से ही सुनिए। पाकिस्तान को एक इल्यूजन में रखा गया है हमारे लोगों को कि आप जो गज़वा हिंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि इस टाइम इस डेवलप मतलब दुनिया में अगर आपने किसी को मीट करना है तो आपको उसके बराबर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होते तो फिर आपको जो प्रॉब्लम आज तक फेस करते आ रहे हैं मजीद करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की हुकूमतों ने जितनी मेहनत अपनी आवाम को गज़वाए हिंद के सपने दिखाने में की, उसका 1% भी पाकिस्तान को पढ़ाने लिखाने पर खर्च नहीं किया। नतीजा ये है कि जिन लोगों ने नया पाकिस्तान बनाने के ख्वाब दिखाए थे, उन्हें आवाम अब आईना दिखा रही है। टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी होती है, दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया बहुत आगे है हमसे, हर बंदा हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और हम तो भी 3rd वर्ल्ड कंट्रीज में हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड तो इंडिया तो हमसे बहुत आगे है और हमें भी फॉरेन इस चीज़ पे अपने आप को कवर करना पड़ेगा ताकि हम मार्केट में कम्पीट कर सकें। कंगाली की टीस झेलती पाकिस्तानी अवाम शहबाज के खिलाफ गोलबंद हो रही है। कह रही है, तुमने आटा दाल भले ही छीन लिया, तालीम छीनोगे तो बुरा अंजाम होगा। जिस तरह आपने इंडिया की मिसाल दी, हमारे पड़ोसी मुल्क में टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे चला गया। इस खुराक और दूसरे चीज़ों की किल्लत तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये कौम जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम का कहा है, खुद कुरान में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाले कई आयात मौजूद हैं इस जैसे। तो इस तनाजुर में आपके बात से एग्री करते हुए ये ऐड करूँगा कि आटा नमक की किल्लत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज की किल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान कभी इस नाम पर तो कभी उस नाम पर बरसों से भीख बटोरता रहा। सारे पैसे या तो दहशतगर्दी पर खर्च किए या फिर फौज पर लुटाए। इसका जो अंजाम होना था वही आज पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान में महंगाई रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहां लोगों को जरूरत की मामूली चीजें भी मैसर नहीं। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी जरूरत की चीजें भारत के शहरों से खरीद कर ले जा रहे हैं।
पाकिस्तान से जायरीनों का जत्था जब अजमेर पहुंचा तो उन लोगों ने जरूरत की छोटी मोटी चीजों की खरीद पर करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बड़ा ढिंढोरा पीटते थे पाकिस्तान के हुक्मरान न्यू पाकिस्तान बनाने का। मुल्क के लिए कपड़े बेचने के दावे होते थे। कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा, आपको अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा। हर जाली दावा धरा रह गया शरीफ साहब। बर्बादी की सुनामी आई तो पाकिस्तान के कपड़े बिके नहीं, फट गए। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई दर 28% के करीब है। महंगाई की मारी अवाम भारत के सस्ते सामान को देखकर आहें भर रही है। कितने रुपए किलो मिल रहे हैं चावल? चावल जो पुराना है 400 रुपए किलो रेट है उसका। ठीक है, अगर चावल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 50 रुपए किलो मिल रहा है। सर जी इंडिया का मुकाबला हमसे ना करें, हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। नहीं, हम तो मतलब जज्बे वाले हैं, मुसलमान हैं। जज्बा तो जंग हो तो जज्बा होता है ना, जंग किधर है, जहाद किधर है? इधर तो जज्बा सारा चोरी में लगा हुआ है। हुक्मरानों से लेके वहां तक हर बंदा कहता कि मैं रात को सोऊं गरीब, सुबह उठो तो मेरे घर पर ऑटो खड़ी हो। पाकिस्तानी यूं ही बेचैन नहीं है। मोदी की नीति रीति का मुरीद पाकिस्तान ऐसे ही नहीं हुआ। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजें आवाम के होश कैसे उड़ा रही हैं, इसे भी समझिए। भारत में चावल 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि पाकिस्तान में 400 रुपए किलो मिलता है। भारत में आटा 25 से 30 रुपए किलो मिलता है, जबकि पाकिस्तान में 160 से 200 रुपए किलो भी मयस्सर नहीं हो रहा। भारत और पाकिस्तान में दाल, चीनी, घी तक के दाम में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तानी बोल उठे हैं, भारत असली शेर है। यही चीज़ कोई भी इधर आप अगर चनों की बात करें, दाल की बात करें, ये चावल पड़े हैं, अगर लेट सपोज यहाँ पे 100 रुपए की है, 60 किलोमीटर पार इंडिया की बात करें, वहाँ पे वो 40 रुपए की, 20 रुपए की मिल रही है। आटा यहाँ पे मिल रहा है 160 का, वहाँ पे मिल रहा है तकरीबन 25-30 का। वजह क्या है? दुकानदार के करीब क्या वजह? अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो पहले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी है। इकोनॉमिक क्राइसिस आपके सामने जा रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह से दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है। भारत में एक नान 4 से 5 रुपए की है, जबकि पाकिस्तान में 25 से 30 रुपए में बिक रही है। इस पर भी पाकिस्तानी आहें भर रहे हैं। ये जो आप रोटी दे रहे हैं, ये कितने रुपए की एक रोटी अभी? ये 25 रुपए का नान है। 25 रुपए की रोटी नान मिल रहा है, और मतलब इतनी, और वहाँ पे ये मिल रहा है 2, 3, 4, 5 रुपए का। हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं, सियासतदान जो है ये ताजर आकर बैठे हुए हैं, हुक्मरान बने हुए हैं, इनकी वजह से ये मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। आपके ख्याल में अगर इंडिया से हमें कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो हमें लेनी चाहिए? हाँ, लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। वही है, एक सिख इधर आया था, वो बता रहा था कि हमारे उधर गोभी सड़कों में गिरी हुई है जी। हाँ जी, तो इधर 200 रुपए किलो है। और प्याज वहाँ पे भी आज 250 रुपए किलो है प्याज, वहाँ पे 20-30 रुपए किलो। हाँ, यही बातें हैं। वो तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं मोदी वगैरह, जो कह रहे हैं ये देखो इन्हें क्या करना है, इनसे जंग क्या करें, इन्हें ऐसे ही मार देंगे, इनकी मैशत तबाह कर दो। ये मार नहीं देंगे, ये खुद मार देंगे। हाँ, अल्लाह ना करे। यानी पाकिस्तान का वजूद अब अल्लाह भरोसे है, जिसका इल्म अवाम को हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।